हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लासेस फॉर यू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 6 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी नया करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन ए डायम, बी निप्रो, सी गो साइबो, डी लिप्टन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डायम। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। फेसबुक ने अपनी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर डायम रखने की घोषणा की है। डायम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ दिन होता है। अब लिब्रा एसोसिएशन डायम एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन में फेसबुक कंपनी का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फेसबुक कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक कंपनी की स्थापना की गई थी सन 2004 में। फेसबुक कंपनी का मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 1 दिसंबर, डी 7 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर को नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को चिन्हित करने के लिए देश भर में भारतीय नौसेना दिवस मनाया है। भारतीय नौसेना दिवस 2020 की थीम इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव रखी गई है। यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं और वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे ये सभी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमेन महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही हैं? ऑप्शन ए दीपा ओलंकी, बी मालिनी अय्यर, सी रोशनी नादर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रोशनी नादर। HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को कोटक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमेन महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बायोकॉन की किरण मजूमदार शो और USV की लीना गांधी तिवारी कोटक वेल्थ हुरुन अमीर महिलाओं की सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। किरण मजूमदार शो इस सूची में खुद से धन कमाकर अमीर बनने वाली महिला बनी है। इस सूची में कुल 19 महिलाएं हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग में किस राज्य का नोकपोक सिकमाई थाना पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मणिपुर, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग में मणिपुर राज्य का नागपोक सिकमाई थाना पहले स्थान पर रहा है। नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य, तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ और पांचवें स्थान पर गोवा राज्य का पुलिस स्टेशन रहा है। नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग संपत्ति अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध एवं गुमशुदा की तलाश में पुलिस स्टेशन द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर निर्धारित किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन में नागालैंड राज्य का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी का नाम इम्फाल है। सबसे बड़ा शहर है नागालैंड का इम्फाल और जिले हैं नागालैंड में 9। राजभाषा नागालैंड की मणिपुरी है। नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। इसके राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो कि भाजपा पार्टी से हैं। नागालैंड की विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। इसके उच्च न्यायालय का नाम है मणिपुर उच्च न्यायालय। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए दीपक कुमार नागर, बी प्रवेश गुप्ता, सी रणजीत सिंह डिसाले, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रणजीत सिंह डिसाले। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के एक प्राइमरी शिक्षक रणजीत सिंह डिसले को वर्ष 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ वह भारत के इस शिक्षक पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। यूनेस्को और लंदन में स्थित वार्की फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। इस प्रतियोगिता में 140 देशों के
12,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। इसी के साथ उन्हें 7 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन में महाराष्ट्र राज्य का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं और विधान परिषद में महाराष्ट्र की 78 सीटें हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं और महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के बाद किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी जापान, सी रूस, डी चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। ब्रिटेन के बाद जापान देश वर्ष 2030 तक पेट्रोल कारों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा देश बना है। जापान देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जापान को वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। जापान देश की राजधानी का नाम टोक्यो है। जापान देश की मुद्रा का नाम येन है और जापान देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नौवां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित कराया गया? ऑप्शन ए गुजरात, बी ओडिशा, सी नागालैंड, डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। भारत के ओडिशा राज्य में नौवां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित कराया गया। इस रेत कला महोत्सव में देश भर के कुल 70 कलाकारों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2020 में रेत कला महोत्सव का 31वां संस्करण ओडिशा में आयोजित कराया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक को महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन में उड़ीसा राज्य का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम पूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ओडिशा राज्य के वर्तमान में गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा राज्य की राजधानी का नाम भुवनेश्वर है। ओडिशा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। जिले हैं ओडिशा राज्य में 30 और ओडिशा राज्य की राजभाषा ओडिया है। गठन हुआ था ओडिशा राज्य का 26 जनवरी 1950 में। ओडिशा की विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 20 सीटें हैं। इसके उच्च न्यायालय का नाम है ओडिशा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? ऑप्शन ए गीतांजलि राव, बी पायल दत्ता, सी गीता गोस्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गीतांजलि राव। भारतीय अमेरिकी मूल के 15 वर्षीय बालिका गीतांजलि राव को टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। गीतांजलि राव एक युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक है जिन्हें 5,000 से अधिक प्रत्याशियों में से चुना गया है। गीतांजलि राव को प्रौद्योगिकी के उपयोग में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने काइंडली नामक एप्लीकेशन का भी आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग ने किस समाचार पत्र के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए पायनियर, बी जनसत्ता, सी दैनिक भास्कर, डी पंजाब केसरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दैनिक भास्कर। डाक विभाग ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र के चेयरपर्सन रमेश चंद्र अग्रवाल की 76वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह डाक टिकट उनके 76वें जन्मदिवस 30 नवंबर को 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 4 राज्यपालों को डाक विभाग की तरफ से भेंट किया गया है। इस वर्ष दैनिक भास्कर 50 बिलियन से ज़्यादा टर्नओवर के साथ 3 भाषाओं में 65 संस्करणों के साथ 12 राज्यों में फैलने वाला देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कुलदीप हाडू, बी गुरप्रीत देवव्रत, सी जयदेव ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुलदीप हाडू। भारत के फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हाडू को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कुलदीप हाडू जम्मू कश्मीर में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 6 और इंटरनेशनल स्तर पर 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। कुलदीप हाडू को सराहनीय सेवा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पदक और हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल का सम्मान परशुराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चक्रवात का नाम बुरेवी रखा है? ऑप्शन ए भारत, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मालदीव।
2018 में चक्रवात गाजा और चक्रवात निवार के बाद 2 साल में तमिलनाडु को टक्कर देने वाला चक्रवात बुरेवी तीसरा चक्रवात है। इसका नाम मालदीव द्वारा रखा गया है। यह चक्रवात निवार चक्रवात के 7 दिन बाद तमिलनाडु के कराइल तट से टकराया है। चक्रवात बुरेवी यह 5वां चक्रवात है जिसने 2020 में उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में आकार लिया है। अन्य चक्रवात निसर्ग चक्रवात, गति चक्रवात, निवार चक्रवात और अम्फान चक्रवात थे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।